नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी साहित्य LT ग्रेड TGT PGT का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अपलोड करेंगे। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। तो दोस्तों क्या होगा, विकल्प ए क्या कह रहा है, ग्रामस्य परिता मार्गाणि सन्ति। विकल्प बी क्या कह रहा है, ग्रामस्य उभयतः मार्गो स्तः। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, ग्रामम उभयता मार्गा सन्ति। चौथा क्या कह रहा है, ग्रामस्य उभयतः मार्गा स्तः। गांव के, दोस्तों क्या कह रहा है, गांव के। तो गांव के में क्या आ जाएगा, ग्रामम उभयता मार्गा सन्ति। क्या हो जाएगा, ग्रामम उभयता मार्गा सन्ति। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, विकल्प बी सही हो जाएगा, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, रामेण बाणेन हतो बाली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामेण बाणेन हतो बाली। तो दोस्तों क्या कह रहा है, इसका होगा साधकम कारणम इति सूत्रस्य गतार्था बाणेन। क्या होगा, इसमें कौन सा पद है, देखिए साधकम में विधते साधकम कारणम, कारण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, करणम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, करण क्या पूछ रहा है। तो करण इसमें क्या होगा, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो। करण किसे कहते हैं, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो। तो इसमें क्रिया क्या हो रही, मारना। मारने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक कौन है, राम, हता, बाणेन और बाली। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहायक कौन है, बाणेन, यानी विकल्प बी सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामेण बाणेन हतो बाली में करण क्या पूछ रहा है, साधक इत्यत्र साधकम इति सूत्र से गतार्थ कस्मिन् पदे। यानी करण किसे कहते हैं, जो क्रिया को करने में सबसे ज़्यादा सहायक हो। और इस क्रिया को करने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या है, मारने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या है, बाण। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, पठ धातु, ठीक है, कि वर्तमान काल के मध्यम पुरुष। पठ धातु वर्तमान काल मतलब लट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन। तो पहला होगा पठति, पठता, पठन्ति। क्या होगा, पठति, पठता, पठन्ति। अगला दोस्तों फिर क्या होगा, पठसि, पठता, पठत। क्या हो जाएगा, पठसि, पठता, पठसि। तो दोस्तों बस यही विकल्प सही हो जाएगा बी, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठाओ, पठामा। तो पठसि विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। हरित्राणा विकल्प क्या है, हरित्राणा पद समास पद का विग्रह होगा। हरित्राणा मतलब क्या होता है, हरिणा त्राणा। क्या हो जाएगा, हरित्राणा में क्या होगा, हरिणा त्राणा, हरिणा धन त्राणा, हरिणा धन त्राणा। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा हरे त्राणा, हरिणा त्राणा, यानी ये सी सही हो जाएगा। समास कौन सा होगा, इसमें समास होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला दोस्तों देखते हैं, गोधूम चारकम में कौन सा समास है। तो गोधूम चारकम में कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व, दिगु, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो दोस्तों गोधूर चारण में कौन सा समास है, तो गोधूर चारण में द्वंद्व समास है। क्या होगा, गोधूमम चारण में इतरेतर द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, वह द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जुड़े हों और प्रत्येक अस्तित्व रखते हो, उसे क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व। क्या कहते हैं,
इतरेतर द्वंद्व। और एक शेष द्वंद्व कौन होगा? एक शेष द्वंद्व क्या होगा कि और से जुड़े हो लेकिन एक ही पद जो है महत्वपूर्ण हो, उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। द्विगु समास जिसमें क्या हो? संख्या हो। क्या हो? संख्या हो। देखिए याद रखिएगा, द्विगु भी द्वंद्व समास का एक हिस्सा माना जाता है। अगला दोस्तों, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का अर्थ होता है, समाहार का मतलब होता है समूह या समष्टि। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह या समष्टि। तो समूह जिसमें क्या हो? जब दोनों समास के दोनों पद समुच्चय बोधक हो और पृथक करने पर कोई भी अस्तित्व अर्थ ना रखते, जैसे हाथी पांव, ये क्या होगा? समाहार द्वंद्व। हाथी पांव समाहार द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या गोधूर चारणन में क्या आ जाएगा? इतरेतर द्वंद्व। दोनों पद क्या कहते हैं? महत्व रखते हो और से जुड़े हों। अगला दोस्तों प्रश्न क्या आ जाएगा? मनः योगा। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन योगा। क्या हो जाएगा? मनः धन योगा। ठीक है, यह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। देखिए, जब किसी विसर्ग के पहले छोटा आ जाए, जैसे मनः, तो ये जो है मनः के पहले क्या आ जाता है? ये छोटा आ में छोटा आ जाए, छोटा आ जाए। फिर इसके बाद उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आ जाए, या यारा ला वा आ जाए, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का ऊ हो जाता है और गुण संधि से मिलाकर यह ओ हो जाता है। अगला दोस्तों, करुण के राजत्व का प्रमाण प्रतिष्ठापक है। करुण के राजत्व का प्रतिष्ठापक है। तो करुण रस सभी रसों का राजा है। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। तो दोस्तों विकल्प क्या कह रहा है? देखिए, विकल्प कह रहा है किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम, कुमार संभवम। तो दोस्तों सबसे करुण रस का सबसे बेहतरीन प्रयोग होता है उत्तर रामचरितम में। तो इसको करुण का रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कहते हैं। उत्तर रामचरितम लिखा किसने है? भवभूति ने। किसने लिखा है? भवभूति ने। अच्छा दोस्तों, ये किसने? अच्छा, किरातार्जुनीयम किसने लिखा? ये भारवी ने लिखा है। अच्छा, मेघदूत और कुमार संभव कालिदास की रचना। दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वां शायद छूट गया है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? देखिए, ऋतु संगार रचना है, ये भी सही है, कुमार संभव भी है और रघुवंश भी है। बुद्ध चरित नहीं है। बुद्ध चरितम रचना अश्वघोष की है। किसकी है? अश्वघोष की। अश्वघोष की रचना है। बाकी ऋतु संगार, कुमार संभव, कालिदास, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला दोस्तों, बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा है। बुरी तरह जहर उगलना, छक्के छूटना, दौड़ धूप करना और जान पर खेलना। तो क्या होगा? विकल्प बी सही होगा। बुरी तरीके पराजित होना मतलब छक्के छूटना। जहर उगलना मतलब होता है कष्टदायक बातें करना। दौड़ धूप करना मतलब होता है कठिन श्रम करना। जान पर खेलना मतलब होता है अपनी जान की बाजी लगा देना। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, छक्के छूटना। अगला दोस्तों क्या करा? खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। तो दोस्तों खाक में मिला देने का सही अर्थ है नष्ट कर देना। क्या होगा? नष्ट कर देना। सब मिला देना, सब तोड़ देना और हानि पहुंचाना नहीं होगा। खाक में मिलाने का अर्थ होगा नष्ट कर देना। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनंत का अर्थ है। क्या है? अनंत का अर्थ है। देखते हैं दोस्तों, जिसकी प्राप्ति अंत में हो, जिसको आनंद से प्राप्त किया हो और जिसका कोई अंत ना हो और जिसका अंत होता हो। तो क्या अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका अंत ना होता हो। अगला दोस्तों, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है।
इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? देखिए दोस्तों, अपने नाम के आगे श्री और जी, आगे श्री और पीछे जी नहीं लगाते। इसका विकल्प सरल सा प्रश्न है, इसका विकल्प श्री आनंद कुमार जी है। अगला दोस्तों, भाई आकर चला गया, यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त मिश्र वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। कैसा है? सरल। इसमें सिर्फ साधारण वाक्य, सरल वाक्य, इसमें एक क्रिया एक कर्ता हो, ठीक है, जिसमें क्या हो? एक क्रिया और एक कर्ता हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो वर्तनी की दृष्टि से उपर्युक्त, उपरोक्त, तो वर्तनी की दृष्टि से उपर्युक्त सही शब्द माना जाता है। उपर्युक्त का दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो आता है उपरि। ये पूछा गया है प्रश्न, उपरि धन युक्त, क्या आ जाएगा? उपरि धन युक्त आ जाएगा। ये उपर्युक्त का संधि विच्छेद। अगला दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाला महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? इसका दोस्तों अनुग्रह होगा। क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी अनुग्रह लिखा है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? अनुग्रह। क्या हो जाएगा? अनुग्रह। ग्रह होता है, अनुग्रह नहीं होता है। अगला दोस्तों देखते हैं। कक्षा में शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कक्षा, कच्छ, कक्षा और कक्षा। तो देखिए 16 का शुद्ध उच्चारण कक्षा। क्या हो जाएगा? कक्षा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है छाछत्री कैसे बनता है? का आधा का और सा से। किससे बनता है? का आधा का और सा से। तो शुद्ध उच्चारण क्या होगा? कक्षा। क्या होगा? कक्षा। अगला दोस्तों देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्न से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ठीक है दोस्तों देखते हैं कौन सा शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। भास्कर, ज्योत्सना, अहोरात्र और मिष्ठान। तो दोस्तों भास्कर शब्द ही अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि भास्कर में ऐसे सा बनता है, भास्कर में सा ऐसे बनता है, भास्कर ये वाला सा बनता है, ठीक है, षटकोण वाला सा नहीं बनता है। बाकी सारे सही हैं। अज्ञ का विलोम शब्द है। दोस्तों अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? देखिए विज्ञ, मूर्ख, अनुज, अल्पज्ञ। तो देखिए विज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ। मूर्ख का मतलब होता है ज्ञानी, अनुज का होगा बड़ा भाई और अग्रज होगा, अल्प का अधिक होगा, ठीक है। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। अगला दोस्तों 19 नंबर क्या कह रहा है? सामिस का विलोम विलोमार्थक शब्द है। आमिष, अनमिष, निरामिष और निर्मिष। तो सामिस का अर्थ क्या होगा दोस्तों? निरामिष। क्या होगा? निरामिष। विकल्प सी सही होगा, बाकी सब अशुद्ध हैं। विवाद का विलोम क्या होगा? वैमनस्य, निर्विवाद, कलह, संवाद। देखिए दोस्तों विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? निर्विवाद। क्या होगा? निर्विवाद। अगला दोस्तों अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। तो इसका विकल्प ए सही होगा। अनुरक्त का विकल्प ए सही होगा, विरक्त। चलिए अच्छा दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष शब्द का विलोम क्या है? हर्ष, विषाद, प्रहर्ष, खुशी और नीरव। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में हर्ष का विलोम होगा विषाद। क्या होगा? विषाद। चलिए दोस्तों देखते हैं हर्ष का विलोम क्या है? विषाद। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
एकार्थी शब्द कौन सा है? अक्ष, अभिमान, अरुण और अर्थ। एकार्थी शब्द देखना है। तो निम्न के शब्दों में एकार्थी शब्द कौन सा है? अक्ष, अभिमान, अरुण और अर्थ। सबकी कई देखो, अक्ष का मतलब होता है खेलने का पासा, ध्रुव, इंद्रिय, रुद्राक्ष, आत्मा, गरुण और ज्ञान। अरुण का शब्द है सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग, एक दानव, काफी होते हैं अरुण, एक ग्रह का भी नाम है अरुण। इसके बाद अगला दोस्तों, अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का है मतलब, धन की इच्छा, इंद्रियों के विषय में। अर्थ धर्म का मोक्ष बोलते हैं। तो इसके बारे में एक अर्थ ये शब्द आ जाएगा अभिमान। बी, कर्ण शब्द का तद्भव क्या होगा? कर्म, कान, करण और कान। तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा? सी, कर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? कान। क्या होगा? कान। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी स्रोत है? रोशनदान, आलस, उलूक और आज। देखिए दोस्तों, रोशनदान, इसमें क्या है? रोशनदान, आलस, उलूक और आज, ये सब हिंदी भाषा के ही शब्द हैं, जबकि रोशनदान ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला दोस्तों 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उजाला, आश्चर्य, अक्ष और अश्रु। दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है? तो उजाला। कौन सा है? उजाला। अगला दोस्तों देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से युग्म अशुद्ध है कौन सा? सौदागर, फारसी शब्द, सही है। सुमन, समन, सम्मन भेजा जाता है उसको समन बोलते हैं, कहते हैं SUMMON, सम्मन। तो ये अंग्रेजी शब्द है, बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों फिर अलमारी। अलमारी कैसा है? तुर्की शब्द है। नहीं, ये गलत है। अलमारी ये पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है? पुर्तगाली। तो इसमें क्या कह रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो अशुद्ध यही आ जाएगा। किताब अरबी शब्द है, हिंदी शब्द इसका पुस्तक होता है। अलमारी कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? 28 क्वेश्चन। तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा? सिलाई, भलाई, बुराई, अच्छाई। तो दोस्तों सिलाई, सिलाई कृत प्रत्यय का उदाहरण है, तद्धित का उदाहरण नहीं है। अगला दोस्तों निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार और संस्कार। 29 नंबर प्रश्न, उपप्रतिष्ठा, इसमें प्रतिष्ठा में प्रा है, अधिकार में अधि है और संस्कार में जो है संस है। ठीक है, तो किसमें जो है सम उसमें है, संस्कार में, और अधि इसमें, प्रा इसमें, तो प्रश्न में नहीं है। विकल्प 29 का ए सही होगा। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संज्ञा बोधक हो वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास नहीं होता है, द्वंद्व समास नहीं होता है, द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास, जिसमें क्या हो? पहला पद